इतिहास ये कहता है कि जो अतीत में बीता हुआ है वो वर्तमान में सबक सिखाने के लिए उपस्थित जरूर रहता है। जो अतीत में बीत चुका है वो वर्तमान उस व्यवहार का, उन स्रोतों का और उन सिद्धांतों का एक पूर्ण रूप से समन्वय करता है। सिद्धांत और धरोहरों जो हमारे इतिहास के पुरातत्वों, व्यवहारों, सिद्धांतों, मूल्यों और उनके अपने शासन कार्यकलापों के अभिनव से हमें यही सीख मिलती है कि हम वो ना करें जो उन्होंने कर अपनी स्थिति को नकारात्मक परिस्थितियों में समाहित किया। चाहे वो अशोक हो, मौर्य काल के राजा अशोक, जो प्राचीन काल में जो मौर्य वंश है उस वंश के एक महानतम शासक अशोक, जो बाद में एक भीषण नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में उन्होंने निर्णय ले नरसंहार किया। इस युद्ध में, कलिंग का युद्ध जिसे कहा जाता है, उस युद्ध में उन्होंने अनगिनत नरसंहार कर एक मानव जाति के लिए बहुत बड़ा प्रहार कर खुद नतमस्तक हो गए और अपने सिद्धांतों और अपने उसूलों को पूरी तरह से बदल दिए। उसी तरह से अकबर को ही देखा जाए, जो मध्यकाल मुगल काल के माने जाते हैं, जिन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए, लेकिन बिना पढ़े लिखे होते हुए भी उन्हें संपूर्ण धर्मों को एक सार में पिरोकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, संपूर्ण धर्म, विविध धर्म की ज्ञानवर्धक बातों को एक इकट्ठा कर उन्होंने एक ज्ञान का संकलन तैयार किया। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो पुराने इतिहास में राजा, महाराजा, रानी, राजकुमारियां जो थीं, जिन्होंने सकारात्मक या नकारात्मक कार्य कर अपनी स्थितियों, परिस्थितियों को जो प्रतिकूल और अनुकूल रूप में दिशा दिया, तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम वो कृत्य न करें कि जो हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थिति में, दिशा में परिवर्तित हो जाए।